उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक हालिया बयान में प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का उल्लेख करते हुए अपनी राजनीतिक शैली पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि वो अक्सर दिनकर जी की काव्य कृतियों से अंश लेकर अपने विरोधियों पर प्रहार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिनकर की कविताओं में ओज, राष्ट्रवाद और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता झलकती है और जो उन्हें राजनीतिक मंच पर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने ये भी बताया है कि साहित्य समाज को दिशा देने का कार्य करता है और राजनीति में इसका विशेष महत्व है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को उनके समर्थक जहां उनकी साहित्यिक रुचि और प्रभावशाली अभिव्यक्ति शैली से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे एक राजनीतिक रणनीति के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदी साहित्य, खासकर दिनकर की कविताएं लंबे समय में राजनीतिक भाषणों में प्रभाव बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। इससे न केवल श्रोताओं के साथ भावात्मक जुड़ाव बनता है, बल्कि संदेश भी अधिक सशक्त तरीके से पहुंचता है। मुख्यमंत्री के इस बयान ने एक बार फिर ये चर्चा शुरू कर दी है कि किस तरह साहित्य और राजनीति का मेल सार्वजनिक संवाद को प्रभावित करता है। मैं अक्सर दिनकर जी की उन काव्य कृतियों में से कुछ अंश लेकर के विरोधियों पर प्रहार भी करता हूं। आप देखिए, उन्होंने उस बात को देखा है, समझा है। भारत धन धान्य से परिपूर्ण रहा है, दुनिया की एक ताकत रहा है, लेकिन भारत ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी भी सहा है। बल में, बुद्धि में, वैभव में कोई भारत का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन हमारी कुछ खामियां भी थी, कुछ कमजोरी भी थी, और कैसे उन्होंने उस पर प्रहार किया, मुझे देख करके अच्छा लगता है। आप इस नाट्य मंचन के माध्यम से भी देखेंगे। उन्होंने रश्मिरथ में ही लिखा, ऊंच नीच का भेद न जानने माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और जातिवाद पर कैसा प्रहार किया है दिनकर जी ने। मोल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का, वीरों का धनुष छोड़कर और गोत्र क्या हो सकता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। याद करना, अगर अपनी आजादी को, भारत की स्वाधीनता को लंबे समय तक, अनंत काल तक बनाए रखना है और विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो जातिवाद के नाम पर देश को लूटने वाले, समाज को कमजोर करने वाले उन राष्ट्रद्रोहियों से हमें सावधान रहना होगा। और दिनकर जी इस बात की प्रेरणा हमें दशकों पहले दे चुके हैं।